औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का 26 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सोल्व करेंगे। 26 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम सोल्व करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो जो थी वो 25 मार्च के थर्ड शिफ्ट का पेपर था और एक दिन के लिए मैं आपसे मदद करता हूं क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी साथी भी समझे, सर भी हैं, उस्ताद भी हैं, उनकी वालदा की डेथ हो गई थी। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप उनके लिए फातिहा कर दें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत के तमाम मनाज़िर उनके लिए आसान फरमाए। तो उस वजह से मैंने वो कल की जो वीडियो थी वो मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, तो उसके लिए अगेन माजरत। तो आज हम वही सोल्व करेंगे। तो आपसे एक बार फिर गुजारिश यही है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो के मुतालिक जो राय है आपको कैसे लगी वो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर में। तो इसमें क्या सीन है, अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ क्या होता है। जहाँ पे ये होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ये MES, ये मैं खुद ये सारी कंपोजिंग मैं खुद करता होता हूँ। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट LDC 26 मार्च 2022 composed by Dr. Mohammad Imran Hansala, Director Young Education System. For more past paper solution, subscribe my YouTube channel Young Education System and press the bell icon and share with friends. पहला पार्ट क्या है, इस्लामिक स्टडी का पार्ट है पहला। तो आइए हम इसका पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट वाइफ ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हज़रत इब्राहीम की फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? तो यहाँ पे अलैहिस्सलाम हम ऐड कर देते हैं AS। तो हज़रत उनकी पहली वाइफ थी सारा। फिर बात आती है कलमा तैयबा इज़ मेंशन इन कुरान फॉर 2 टाइम। कुरान पाक के अंदर कलमा तैयबा जो है वो 2 बार रिपीट है। उसके बाद कहता है द वर्ड कुरान मीन रीड वन, तो इसका मतलब क्या होता है, बार बार पढ़े जाने वाली। उसके बाद दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद कौन सी है? तो वो क्या है, खाना काबा। फिर बात आती है कुरान मजीद में किस वैद आदमी को उसकी कुनियत से पुकारा गया है? तो वो अबू लहब हैं। उसके बाद आता है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? तो वो फ़लस्तीन है। फिर आगे चलें हम तो पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बम बनाया तो वो पाकिस्तान आ गया। उसके बाद हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? तो हज के दौरान एक खुतबा होता है। उसके बाद हिजरे असवद को बोसा देना क्या कहलाता है? इस्लाम कहलाता है। फिर बात चली नमाज जुम्मा में इमाम के अलावा कितने अफराद होने चाहिए? तो वो 2 आदमी हों। फिर पार्ट B में आता है पाक स्टडी। तो पाक स्टडी मोहम्मद बिन कासिम इंटर्ड इंडिया इन 712 में आए थे। हु लीड द फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश किंगडम इन इंडिया? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कहता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? तो वो थे मेरे भाई नासिर उद्दीन महमद। उसके बाद कहता है हु अमोंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी रेंज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? तो वो थे शमसुद्दीन अल्तमिश। उसके बाद आता है फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1206। फिर बात चली तो कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया इन 1206। फिर कहता है सर सैयद अहमद शहीद वाज मर्डर्ड एट बालाकोट 1831। फिर बात आती है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज, तो वो है मेरे भाई वारन हेस्टिंग। उसके बाद कहता है ऑन हुज रिक्वेस्ट अहमद शाह अब्दाली अटैक इंडिया एंड डिफेटेड मरहटाज एट पानीपत? तो वो शाह वली उल्लाह की रिक्वेस्ट।
सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हुमायूं और उसके बाद दूसरा है अकबर इन 1556। फिर आता है इंग्लिश का पार्ट। तो मीनिंग है, फॉन्ट का मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा मिलना जुलना या अदा। बारून का होता है ठाकर जागीरदार। अराइव का मीनिंग होता है रीच। उसके बाद कहता है ऑथेंटिक का क्या है, जीनियस। फिर बात आती है कहावतें की जूनियर स्ट्रेंथ इत्तेफाक में बरकत है। फिर कहता है टिट फॉर टैट, अदले का बदला। फिर कहते हैं एंटोनियम तो रिजिड का होता है फ्लेक्सिबल। फिर कहता है राइज का एंटोनियम सिंक। सिनोनिम के बाद आए तो वेग्यूज का आता है इंटेंसिटिक। उसके बाद सिनम अगर हम करें इसका तो जो है सिनम ऑफ वेनक्वेश तो कनक्यूअर। उसके बाद पार्ट डी में चलें तो हम पार्ट डी में सिंग फ्राइड लाइन किन दो ममालिक के दरमियान है, तो वो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है। फिर बात आते हैं UN फ्लैग वाज अडॉप्टेड ऑन 20 अक्टूबर 1947। कलर ऑफ UN फ्लैग, तो उसका कलर जो था वो लाइट ब्लू। फिर बात आती है द वर्ल्ड नियरेस्ट स्ट्रीट इज, तो विकोलो डेला वेरिटिलिटा, विकोलो डेला वेरिलिटा, ये जो है क्या है, द वर्ल्ड नियरेस्ट नैरो यानी तंग जो होती है, नैरो वेस्ट स्ट्रीट वॉल स्ट्रीट इन इज लोकेटेड सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। फिर कहता है विच इज द रेनेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, तो वो क्या है, मैजिन फ्रॉम। उसके बाद कहता है मोस्ट इमिग्रेशन कंट्री इज, तो US से। उसके बाद विच कंट्री हैज़ मोस्ट टेलीफोन सब्सक्राइबर, तो वो USA। कंट्री विद लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वर, तो वो रशिया है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो वो चाइनीज़ है। फिर बात सी पे आती है IQ टेस्ट, तो ACR क्या होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। नेम ऑफ सेंट हु फर्स्ट केम इन लाहौर, तो कौन द शेख इस्माइल। फिर बात आती है फैसलाबाद इज नोन एज, कौन सा नोन है, तो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर बात आती है फाउंडर ऑफ इसराइल वाज डेविड बिन गुरेन। उसके बाद आता है व्हेन पाकिस्तान बैतुल माल वाज एस्टैब्लिश, तो 1922। फिर बात कहता है डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर बात करता है हेरिडेटरी डिजाइज क्या है, हीमोफीलिया। फिर बात आती है 8वें पे, तो बिल गेट वाइफ नेम क्या है, मेलिंडा। फिर बात आती है HO का क्या मतलब है, तो HO क्या है, SHO होगा, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। फिर बात अगर हम करें तो ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है, कानून। तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।